के पिताजी हैं उनका देहांत हो गया तो 54 में उनके प्रथम राज्य शेख अभिषेक किया गया, लेकिन बाद में विधिवत रूप से ससम्मान और विधि रूप में कोमलगढ़ दुर्ग वहां पे उनका राज्य अभिषेक किया गया। इसके बाद में महाराणा प्रताप और उस टाइम में जो मुगल शासक है, दिल्ली सल्तनत में मुगल शासक है वो अकबर था। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए अनेक प्रकार की हथकड़ियां वो अपनाई। महाराणा प्रताप को पहले अपने अधीनता को स्वीकार कराने के लिए 4 अनेक प्रकार के दूत भेजे। उसमें से पहला दूत था जलाल खान, जो 1572 में आया था। जलाल खान से समझाइश नहीं हुई, तो उसके बाद में सेकंड मान सिंह को भेजा। ये मान सिंह अपने जयपुर के जो कछवाहा वंश है उनके राजा के भगवान दास उनके बेटे थे, लेकिन ये भगवान दास ने पहले ही अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, तो मान सिंह उधर की अकबर की साइड में था। तो मान सिंह को दूत बना करके महाराणा प्रताप के पास में भेजा कि आप है मुगल अधीनता को स्वीकार करने के लिए बातचीत करें। तो मान सिंह उदयपुर आया, लेकिन अकबर मान सिंह से मिलने के लिए महाराणा प्रताप ने अपने बेटे मान सिंह को भी भेज दिया। अमर सिंह और मान सिंह दोनों की बैठक हुई और उसमें अमर सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया कि पिताजी है वो मुगल अधीनता स्वीकार करने में समर्थ नहीं है, वो अब मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले हैं। तो फिर मान सिंह के पिताजी को भगवान दास जी को तीसरे दूत के रूप में भेजा। ये दिसंबर 1572 की बात है। फिर भगवान दास जी आए तो राणा प्रताप कि मैं मुगल अधीनता को किसी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है, यदि मुगल की अधीनता स्वीकार करवानी है तो आपको युद्ध लड़ने ही पड़ेंगे। तो फिर वापस भगवान दास गए और टोडरमल को भेजा। तो टोडरमल चौथे दूत के रूप में आए, लेकिन सब समझाई से वो नाकाम रही और लास्ट में हल्दी घाटी का युद्ध 73 को। इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से और अकबर बादशाह की तरफ से 80,000 सैनिक, लेकिन ये मेवाड़ी सेना भीलों की सेना है वो 80,000 सैनिकों के ऊपर भारी पड़ जाती है। और मान सिंह है जो हाथी पे बैठा था, उसके साथ में महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, वो सीधे ओहदे पर छलांग लगा के और उसके गर्दन को काट देता है। तो महाराणा प्रताप की इस वीरता को देख करके मान सिंह भी घबरा गया। इसके बाद में थोड़ी देर युद्ध विराम रहा, शांति का माहौल रहा, और फिर दिवेर का युद्ध जिसमें कि मान सिंह और सुल्तान के बीच में विशेष चर्चा में रहा है, ये 1582 में हुआ। इसे मेवाड़ का मैराथन बोला जाता है। दिवेर के युद्ध में सुल्तान और मान सिंह के बीच में, तो सुल्तान है उसने मान सिंह ने अमर सिंह जो बेटा था महाराणा प्रताप को, उसने सुल्तान को सीधे एक दहाड़ में घोड़े सहित चीर के रख दिया था। ये इतने महान और वीर महाराणा प्रताप अमर सिंह का बेटा अमर सिंह। और उसके बाद में महाराणा प्रताप के युद्ध में उनके एक बड़े भामाशाह मिले, जिन्होंने बहुत सारा धन दौलत और सेना वो प्रदान की। भीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। मैन पुंजा भील नामक जो भील है उन्होंने भी भीलों को संगठित किया और प्रताप के साथ में मिलकर युद्ध किया, और बहुत सारी अनेक युद्ध पद्धतियां अपनाई, जिसमें एक विशेष पद्धति थी छापामार युद्ध पद्धति। मतलब पहाड़ों के ऊपर छुप करके दुश्मन की सेना पर वार करना, यह छापामार युद्ध पद्धति अपनाई और मुगल बादशाह की जो सेना थी उसको धूल चटाई। इस प्रकार से 2 बड़े युद्ध महाराणा प्रताप की सेना ने जीते। तो महाराणा प्रताप है वो मेवाड़ के आन बान और शान है। इसी पर्व पर मैं पुरुषोत्तम जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो एक बढ़िया